शीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षा में हमने बहुत सी विशेष बातें जानी और कैसे प्रज्ञा अपराध हमारी समस्त रोगों का समस्याओं का कारण है, उसके विषय में हमने जाना। तो कैसे लोगों का संग करना चाहिए, कैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो जो आप्त हैं, ऋषि महर्षि हैं, तो उनके साथ में रहना चाहिए, उनका उपदेश लेना चाहिए। जो लोग चुगलखोर हैं, झगड़ालू हैं, हंसी उड़ाने वाले हैं, लोभी हैं, धूर्त हैं, ईर्ष्यालु, चंचल, शत्रुओं के आश्रय में रहने वाले इत्यादि, ये सब, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हमने पिछली बार जानी और इसके साथ ही ये जो बातें बताई गई हैं, बहुत सारे आहार हो सकते हैं जिनके बारे में मना किया जा सकता है, बहुत सारे आहारों को बताया जा सकता है कि इनको खाओ, पर सबको छोड़ दिया। परंतु ऋषियों ने एक बात बताई है, अब आप समझ लीजिए कि उसका कितना बड़ा महत्व हो सकता है जीवन में। वो क्या बात बताई है? न नक्तम दधि भुंजीत, रात में दही मत खाना। तो इस बात को हम लोग प्रायः अधिकांश लोग महत्व नहीं देते हैं। हितकर आहार, अहितकर आहार, दही के विषय में बहुत सी मान्यताएं लोगों ने अपने अपने ढंग से बना रखी हैं, परंतु अगर ऋषि ने सब बातें छोड़कर एक बात कही है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वो बहुत विशेष है और उसका हम कठोरता पूर्वक पालन करें। अर्थात रात में कभी भी दही ना खाएं। और फिर दही खाने का और कब कब निषेध है? तो 3 ऋतुएं ऐसी हैं जिनमें दही खाएं और 3 ऋतुएं ऐसी हैं जिनमें दही ना खाएं। तो 3 कौन सी ऋतुएं हैं? शरद, ग्रीष्म और वसंत। इनमें प्रायशः दधि गर्हितः। शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतुओं में प्रायः करके दही ना खाएं। अभिप्राय है कि दही छोड़ दें, कभी कभार ले लिया वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन दही इन ऋतुओं में ना खाएं, शरद, ग्रीष्म और वसंत। तो 6 महीने तो ये मना कर दिए, इसमें कभी कभार खा ली वो एक अलग बात है। रात में तो बिल्कुल नहीं खानी है, किसी ऋतु में नहीं खानी है, और 6 महीने में दही खा सकते हैं, ऐसा ऋषि बताते हैं। फिर कहते हैं कि दही जब खानी है तो खानी कैसे है, ये भी बता रहे हैं। दही जब भी खाएं तो उसमें घी, खांड, इसे मिलाए बिना ना खाएं। मूंग का यूष, अर्थात मूंग का जो सूप सूप वाला भाग होता है, गाढ़ा, परंतु दाल नहीं होता, दाना नहीं होता दाल का,
गाढ़ी दाल, जो भाग है, यूश कहते हैं उसको, सूप जैसा कह लें, वो मिलाए बिना ना खाएं। शहद मिलाए बिना ना खाएं। कभी भी दही को गर्म करके ना खाएं। और बिना आंवला मिलाए ना खाएं। इतनी सारी बातें कही। तो दो दो चीजें तो बिल्कुल पूरी तरह से मना की है, कि गर्म करके दही नहीं खाना है और रात को नहीं खाना है। और खाना है तो इतनी चीजें मिला के खाना है। इनमें कौन सी चीज किस चीज के लिए लाभकारी है, कैसी स्थिति में खानी है, वो और थोड़ा सा बताया गया है। और क्यों रात्रि में नहीं खाना चाहिए, तो वो भी बताया गया है। दही अभिसंधि होता है। अभिसंधि मतलब स्रोतों को रोकने वाला। और जो स्रोतों को रोक देगा, तो रसों का संवहन कैसे होगा? और रसों का संवहन नहीं होगा तो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। और रात्रि में अग्नि वैसे ही मंद होती है, ऊपर से अभिसंधि चीज और खा ली जाए तो हानि होगी। तो इसलिए मना किया है। फिर कहते हैं, जिन लोगों को वायु अधिक बढ़ी हुई है, जिनकी वायु अधिक बढ़ी हुई होती है, तो कफ घटा रहता है उनका, मल भी सूखा हुआ आता है, शरीर भी सूखता जाता है, वायु बढ़ी होती है। तो ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसे लोग दही में घी मिला लें। तो क्या होगा, वात का तो नाश हो जाएगा और श्लेष्मा बढ़ जाएगा उनका। श्लेष्मा मतलब कफ। कफ की वृद्धि होगी और वात का नाश हो जाएगा, तो उनका संतुलन बन जाएगा। शरीर जो सूख रहा है वो नहीं सूखेगा, मल भी जो बिल्कुल सूखा हुआ आ रहा है वो नहीं आएगा। तो इसलिए बताया। जिन लोगों के पित्त की वृद्धि होती है, तो वो खांड या शक्कर के साथ में लें। उससे तृष्णा और दाह शांत हो जाता है, दही। फिर रक्त की समस्या, खून की समस्या जिनको है, वात रक्त भी होता है एक, वे लोग, उन लोगों के लिए कहा कि मूंग के जूस के साथ में वे लें। और शहद के साथ में तो कभी भी ले सकते हैं, जब भी लें शहद डाल सकते हैं उसमें, उससे उसका स्वाद अच्छा हो जाता है। और कफ थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर दही में शहद डालेंगे तो कफ का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और गर्म करके क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि रक्त पित्त को बढ़ाती है। रक्त पित्त क्या होता है कि कितने ही लोगों की नाक से खून आ जाता है, वो रक्त पित्त होता है। ऐसे ही ऊपर से नहीं, किसी को अधोग और रक्त पित्त होता है, नीचे से भी आता है खून। कभी मूत्र मार्ग से आ जाता है, कभी मल के साथ में, मल मार्ग से खून आने लगता है। तो ये रक्त पित्त है। तो दही जो गर्म करके खाते हैं उनको रक्त पित्त की समस्या हो जाएगी, वो बढ़ जाती है। जिनको रहती है तो उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और बाकियों को शुरू ना हो जाए उसके लिए गर्म करके दही कभी ना खाएं। और अगर एक शब्द, एक वाक्य में कहना है कि सभी दोषों को शमन करने के लिए दही में आंवला मिला लें, ज्यादा विचार करने की कि भाई किसको क्या मिलाएं क्या नहीं मिलाएं क्या करें, तो दही में आंवला मिला लें तो सारी समस्याएं समाप्त। दही में आंवला मिला के, तो इतनी बातें यहां विशेष रूप से जो हम स्वस्थ वृत्त के विषय में पढ़ रहे थे,
स्वस्थ रहने के लिए दही के विषय में ये बातें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक हैं, जिनको को विशेष रूप से बताया गया। तो अच्छा, तो दही ये में आंवला पाउडर मिलाना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आंवले पाउडर ही मिलाएंगे, और नहीं तो चटनी भी मिला सकते हैं, आंवले की चटनी बना के भी मिला सकते हैं। कुल तो मिला के कितनी आंवला मात्रा रखनी है दही में आंवले के पाउडर की? अब जैसे स्वाद के अनुसार मिलाया जा सकता है। कुल मिला के जी वो जैसे अंदर मिल जाना चाहिए, जी, मतलब अर्थात अगर छाछ नमक। हो या दही हो किसी में भी ले सकते हैं ना? जी जी जी। तो देखिए, दूसरी छाछ की बात आई, तो देखिए छाछ जैसे आपने स्वाद किसी के भी, अनुसार बोला, तो कम मात्रा ज्यादा मात्रा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आंवला मिलाना इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपने बताया। जी जी जी, बिल्कुल आंवला मिल जाएगा, अर्थात वो जितने भी उसके बीच में बंधन हैं, उन बंधनों के बीच में आंवला का अणु परमाणु पहुंच जाएगा, तो तो उसका कितनी क्वांटिटी अभिषेक। आवश्यक नहीं है, मगर लेना आवश्यक है। हाँ, कुछ ना कुछ होना चाहिए, उससे क्या है, ओम अभिषंध आचार्य कम जी। हो जाएगा, अभिसंधि कम आचार्य हो जाएगा। आचार्य जी, जी बोले। प्रश्नकाल जो है ना बाद में ले लेना, सबके बीच बीच में डिस्टरबेंस होगी, प्रश्नकाल एक बार रख लेना, उसमें दे लेना। जी ठीक है, ठीक है। तो हाँ। कोई बात नहीं, निवेदन यही रहता है कि पहले ओम बोलें, उसके बाद में अनुमति बोलने पर, अनुमति मिलने पर बोलें, है ना, तो वो नियम का ध्यान रखेंगे, अनुशासन है ना जी वो। जी जी, जी सभी जी, लोग। क्षम्यता। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पूछ लिया तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपने लोगों को समझना चाहिए, और मात्रा का भी अपने अनुसार ही प्रयोग कर लेना चाहिए, मात्रा का, कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा दुबले हैं तो कम मात्रा में लें, जिनका ज्यादा शरीर स्थूल है वो मात्रा अधिक ले सकते हैं आंवले की। तो आंवला क्या है, थोड़ा सा कर्षण भी करता है, दुबला करता है, तो उस हिसाब से ध्यान दे लेना चाहिए, अपने अपने हिसाब से अपनी मात्रा निश्चित कर लें। ओम। और जी, पूछें पूछें। तो बताती हूँ, ये आंवला बीच में आवाज मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। कौन लोग ले सकते हैं आंवला दही में, किनको लेना चाहिए? सभी ले सकते हैं जी, ये त्रिदोष नाशक है, और उसका अभिसंध को भी कम कर देता है, अभिसंधि होनेपन को भी कम कर देता है। निर्मला जी ने हाथ उठा रखा था, बोल सकती हैं। जब जब अच्छा, जब कढ़ी में जैसे कढ़ी बनाते हैं तो उसमें छाछ और दही का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या सही है? कढ़ी, हाँ जी, देखिए वो जो छाछ का प्रयोग है वो सही है, दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं छाछ का प्रयोग, उसमें भी बेसन आदि मिलाते हैं तो कई सारे योग हो जाते हैं उसमें, तो फिर उसमें समस्या नहीं रहती। दही और छाछ में अंतर है, वही मैं बताने जा रहा था। तो अब आप लोग शांत रहेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी, और जो भी पूछना है बाद में उसके लिए हम लिख कर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं छाछ के विषय में बता रहा था, छाछ और दही में अंतर है। दही जम दोबारा से जम जाती है, अभिषिंद करती है, क्योंकि उसमें घृत रहता है, घृत का भाग रहता है, मक्खन रहता है। मक्खन निकल जाने के बाद में फिर उसमें बंधन इतना मजबूत नहीं रहता, वो आसानी से टूट जाता है। तो छाछ जो है वो दही से अलग है, छाछ अभिसंधि नहीं होती है, छाछ अग्निवर्धक होती है, वो किसी भी मौसम में ली जा सकती है, ठीक है। रात्रि में कम लें तो अच्छा है, रात्रि में छाछ तो रात्रि में भी ली जा सकती है, लेकिन पानी अगर अधिक मिला देंगे तो शीतल हो जाती है, बस ये ध्यान रखना चाहिए। पानी ना मिलाएं तो कभी भी ले सकते हैं। तो छाछ क्या होती है, मक्खन निकला हुआ होना चाहिए, एक बात। पानी ना निकला हुआ हो, अच्छी बात है, या थोड़ा बहुत, बहुत कम पानी भी मिला सकते हैं, तो वो छाछ उत्तम होती है उपयोग के लिए। लेकिन भोजन भर पेट कर लिया, उसके बाद में छाछ भी फिर पी रहे हैं, तो इतनी भी हल्की नहीं होती है छाछ। हमको छाछ को भोजन के साथ में संतुलित समायोजित करना होता है। कोई भी चीज जो हम लेते हैं तो उसको समायोजित करके लेना होता है।
है ना। अब मान लीजिए हम जितना भोजन करते हैं उतना भोजन भी कर लिया, उसके बाद में अच्छा फिर पता चला मिठाई भी है, चलो भी मिठाई भी खा लो, तो फिर वो अधिक हो जाएगा। अगर हमें पता है पहले से कि मिठाई भी है तो भाई एक रोटी हम कम खाएंगे। वो अभिप्राय समझ, संतुलन स्वयं बनाना है हमको अपना। संतुलित रहेगा आहार तो हम ठीक रहेंगे, असंतुलन होगा तो बिगड़ जाएगा मामला। तो खैर इतनी बात हमने करी, ये बातें हुई। इसके बाद में हम थोड़ा सा इंद्रियों के विषय में जान लेते हैं मोटा मोटा। देखिए इंद्रियां जो सूक्ष्म हैं वो आयुर्वेद का विषय नहीं है, और ना ही उनमें कोई चिकित्सा की जा सकती है। सूक्ष्म इंद्रियां जो होती हैं वो चिकित्सा का विषय ही नहीं है, वो तो एक बार परमात्मा ने बना के दी, वो प्रलय तक चलती हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक। लेकिन जब शरीर मिलता है तो शरीर के साथ में, शरीर में इंद्रियों के अधिष्ठान होते हैं, गोलक होते हैं, और जो प्राण शक्ति होती है उसकी सहायता भी इंद्रियों को मिलती है। तो जो प्राण शक्ति की सहायता इंद्रियों को मिलती है उसको भी इंद्रिय प्रणाली का एक भाग मानकर इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को यहां इंद्रिय कहा गया है आयुर्वेद में। उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें क्योंकि भोजन आदि से ही, अन्न से ही प्राण बनता है ना, आहार से ही प्राण बनता है, इसलिए उसके विषय में यहां बात करेंगे। मन भी, जो अतीन्द्रिय मन है अर्थात जो सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म मन है, उसकी भी यहां चर्चा नहीं करेंगे, जिससे अर्थात उसका निर्माण जो है वह सूक्ष्म अहंकार से हुआ है, तो उसमें कोई बिगाड़ तो आ ही नहीं सकता प्रलय तक। तो जिस पे कोई बिगाड़ नहीं आ सकता उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां मानसिक समस्या आती है, जिसके कारण से आती है, और जहां पर समस्या आती है उसकी बात करेंगे। तो आयुर्वेद का विषय जो है वो जिस मन और इंद्रियों को की बात कर रहा है वह आयुर्वेद का विषय स्थूल जो अधिष्ठान है, गोलक है शरीर में, वो और प्राण जो इंद्रिय प्रणाली में कार्य कर रहे हैं, तो उनकी बात है। ठीक है, तो बीच में एक हाथ उठा था, और पूछें क्या पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करके। चलिए कोई बात नहीं। एक प्रश्न और आया था कि दही डिस्क प्रॉब्लम में ले सकते हैं तो खट्टी ना ले, दही नहीं छाछ ले सकते हैं पूछा था। तो छाछ लेने में कोई परेशानी नहीं है, छाछ अग्निवर्धक होती है, खट्टी ना हो, बस इतना ध्यान रखें, ज्यादा खट्टी ना हो। दो प्रकार की होती है दही, एक तो जिसका समय निकल चुका है मतलब वो खट्टी हो जाती है, और एक मंदक कहते हैं, दही जमी नहीं है, जो जमीन ठीक से नहीं है वो दही भी अत्यंत हानिकारक है, उसको कभी नहीं खाना चाहिए। ये भी बता देता हूँ, प्रसंगवश आ गई बात, अत्यंत हानिकारक है, सामान्य दही से भी बहुत ज्यादा हानिकारक है, उसको मंदक कहते हैं, जो दही जम नहीं पाया ठीक से। तो जमने के बाद ही प्रयोग करना है, एक बात। दूसरी बात, अधिक खट्टा नहीं होने देना, थोड़ा बहुत तो उसका स्वभाव है, हल्का सा खट्टा तो होता ही है, तो ऐसा। चलिए ठीक है, तो हम अगली बात पे करते हैं, क्योंकि मैं कई सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ, और आयुर्वेद के अनुसार वो जानना स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो क्योंकि मन और इंद्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के साथ में जुड़ा हुआ, उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। मन में विषाद रहता है, परेशान रहता है व्यक्ति, या आलस्य प्रमाद वगैरह रहता है, तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं। तो इसके विषय में हम जानेंगे तो काफी कुछ उसमें अंतर आ सकता है। तो ये मैंने आपको विषय बताया। फिर से एक हाथ खड़ा हुआ है, बोले स्नेहा जी। नमस्ते आचार्य अनम्यूट जी। करके जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते जी। मैं ये जानना चाहती थी कि दही के साथ जो विरोधी है
कृपया उसका भी साथ साथ बताएं तो ज्यादा हमें लाभ होगा। दही के जी साथ क्या खाएं, क्या ना खाएं। ओम जी, इसके बारे में हम बाद में लेंगे, क्योंकि वो विरुद्ध आहार का प्रकरण अलग आएगा, तो उसमें ले लेंगे। तो अभी जो प्रकरण चल रहा है ना चर्चा, उसमें कृपया उससे संबंधी ही बात करें, क्योंकि फिर मन से और मस्तिष्क से वो बात निकल जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं जो बताना चाहता हूँ वो तो बता ही नहीं पाऊंगा आपको, है ना। तो आप क्रम से चलेंगे, जैसे ऋषियों ने बताया उस क्रम से, वैसे ही हम आपको बताएंगे और उसी को आप समझें। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ये बातें हम समझ रहे थे। तो 5 इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी चर्चा यहां पर है। कर्मेंद्रियों को तो हम शरीर के अंतर्गत ही ले लेंगे। ठीक है, तो 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमको पता ही है सामान्य रूप से। वो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षुर इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है और स्पर्श इंद्रिय है। और मन जो है वो भी है, वो भी उभय इंद्रिय है। तो मन जो है वो इंद्रियों की तरह भी काम करता है और इंद्रियों से जुड़कर भी काम करता है। तो इस प्रकार से मन भी काम करता है। इंद्रियां एक एक विषय का ग्रहण करती हैं और मन सभी विषयों का ग्रहण करता है, लेकिन एक एक करके करता है, क्योंकि एक समय में एक ही कार्य करता है। इस बात को अपने लोगों को समझ लेना चाहिए। फिर मन जो है महत परिमाण वाला नहीं है, व्यापक नहीं है, बड़ा नहीं है। मन है अणु परिमाण वाला, छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, तो उसको सूक्ष्म उपकरण की आवश्यकता है, इसलिए मन भी बहुत सूक्ष्म है। तो वह जो सूक्ष्म मन है वो एक बारी में एक ही कार्य कर पाता है। तो इंद्रियों से जुड़ेगा तो जिस इंद्रिय से जुड़ेगा उस इंद्रिय का ज्ञान होगा, दूसरी का नहीं होगा। तो इस बात को अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर मन जो है वो समय समय पर सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रभाव वाला होता है। प्रभाव बढ़ जाता है सात्विकता का, कभी राजसिकता का, कभी तामसिकता का। तो ये बात अपने लोगों को समझनी चाहिए कि उसमें अन्न आदि कारण होते हैं। तो हमें सबसे अच्छी स्थिति मन की सात्विकता बनी रहे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए हमें मन पर नियंत्रण रखना और साथ में अन्न आदि और प्राण आदि पर नियंत्रण करना भी सीखना चाहिए। वो हम योग साधना में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आगे, तो उसमें भी आप लोग भाग लें तो वो विषय वहां आपका कवर हो जाएगा। फिर और जिन लोगों का पहले छूटा हुआ है, तो वो उसकी हमारे गुरुकुल क्रांति यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, उसको आप एक एक करके क्रम से देख सकते हैं। पीछे से क्या प्रकरण चल रहा था उसका ध्यान का सुन सकते हैं उसको। फिर अगली बात, मन के द्वारा सारी इंद्रियों पर अधिकार होता है। मतलब मन ही सबका अधिष्ठाता है इंद्रियों का, और मन के द्वारा अधिष्ठित होकर ही इंद्रियां अपने विषय का ज्ञान कराती हैं। मन से जो इंद्रिय जुड़ी हुई नहीं होगी वो विषय का ज्ञान नहीं कराएगी। तो कैसे क्रम है, हमसे मतलब आत्मा से मन जुड़ेगा, मन से जो इंद्रिय जुड़ी हुई होगी, जो मन के साथ में कार्य करेगी, जो इंद्रिय मन जिस इंद्रिय को चाहेगा कार्य करना, उसका ज्ञान हो पाएगा और शेष का नहीं होगा। तो क्या क्या है, 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियों के द्रव्य भी हैं। जैसे आकाश द्रव्य है, वो किससे संबंधित है? श्रोत्रेंद्रिय से। वायु द्रव्य स्पर्शेंद्रिय से, शरीर के अंदर है ये सब। अग्नि द्रव्य चक्षुर इंद्रिय से। जल द्रव्य रसना इंद्रिय से संबंधित है। और शरीर में उपस्थित जो पृथ्वी द्रव्य है वह घ्राण इंद्रिय से संबंधित है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो प्राण
इन सब इंद्रियों को सहयोग करते हैं, वो उनमें उस प्राण में इनकी प्रधानता होती है, क्योंकि प्राण तो सूक्ष्म है और इंद्रिय का वह भाग जो शरीर में कार्य करता है, इंद्रिय प्रणाली का वो हिस्सा, वो भी बहुत सूक्ष्म है। तो प्राण के साथ में ये सारी चीजें प्रधानता से जुड़ी रहती हैं सब, क्योंकि सब चीजों में पांचों महाभूत सम्मिलित होते हैं, लेकिन प्रधानता एक की होती है, ऐसे समझ के चलना चाहिए। तो जो द्रव्य बताए गए वे द्रव्य इंद्रियों से संबंधित हैं शरीर के अंदर, और उनकी प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिए। और पांचों ही इंद्रियों के आश्रय भी शरीर में हैं। शरीर में कौन से आश्रय हैं? तो जो दो आंखों के गोलक हैं वो आश्रय हैं चक्षुर इंद्रिय के। कान जो दिख रहे हैं उसके अंदर जगह है, कान का पर्दा है। ये सारी चीज, ये जो उपकरण है, ये कर्णेंद्रिय का अधिष्ठान है, आश्रय है। ऐसे ही जो नथुने हैं वो घ्राणेंद्रिय का, जिह्वा है वो रसनाएंद्रिय की, और पूरी की पूरी त्वचा ये स्पर्शेंद्रिय का अधिष्ठान है। तो ये अपने लोगों को, वैसे तो सब सामान्य बातें हैं, इतनी बातें पता ही रहती हैं, पर क्योंकि ऋषियों ने बताया तो एक बार हमने बोल दिया। फिर अगली बात, 5 इंद्रियों के विषय हैं, सबके अलग अलग विषय हैं, ये भी हमें पता है। चक्षुर इंद्रिय का रूप विषय है, कर्ण इंद्रिय का शब्द विषय है, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श विषय है ना, और जो जिह्वा है उसका रस विषय है, ऐसे ही जो घ्राणेंद्रिय उसका गंध विषय है। ऐसे ही जो विषय है उसके अनुरूप ही ज्ञान भी है। इंद्रियों का ज्ञान विषय है, तो कौन सा ज्ञान विषय है? तो चक्षुर इंद्रिय का जो विषय है वो रूप का ज्ञान होना। देखिए, रूप हो, इंद्रिय हो, पर हम संबद्ध नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? तो मुख्य प्रयोजन तो हमें जनाना है ना। तो इसलिए जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के आधार अधिष्ठान है, ऐसे ही इंद्रियों के 5 ज्ञान भी हैं, वो ज्ञान ही उनके प्रयोजन है, पांचों ज्ञान। फिर अगली बात बताई गई, मन का जो विषय है, वो मन का विषय क्या है? चिंतन है। तो वह मन का जो विषय है, वह मन का विषय, उसके अंतर्गत सुख दुख का अनुभव करना आ जाता है, इंद्रियों का सहयोग करना आ जाता है, संकल्प विकल्प उठाना आ जाता है। तो आत्मा, मन और इंद्रियां और विषयों का ज्ञान, ये सब मिलकर हमारी शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ में निवृत्ति, या इसका उल्टा कर दीजिए, अशुभ में प्रवृत्ति और शुभ से निवृत्ति, इसमें कारण बनते हैं। तो उसमें हमारे पूर्व जो संस्कार हैं वो भी सहयोगी होते हैं, और साथ में जो नया ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा होता है, जिसके प्रति हम आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, वो भी हमारा उसमें सहयोग करता है। तो इसलिए ये जो बातें, जैसे मन हो गया, मन के विषय हो गया, ज्ञान हो गया, आत्मा हम हो गए, ये जो भी समूह है और ये गुण है, ये इनके ही आश्रित हमारे कर्म है। तो ये अगर ठीक सुचारू हैं तो हमारे कर्म भी ठीक हैं, कर सकते हैं हम कर्म, अन्यथा कर्म में बाधा आएगी।
तो इस प्रकार से ये इंद्रियों के विषय में मोटी मोटी बातें हमें बताई गई। तो आज समय हमारा समाप्त हो चुका है। अभी इंद्रियों के विषय में और भी कुछ बातें बतानी आवश्यक है, और उसके बाद में बहुत कुछ ऐसा जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, उनके विषय में अगली कक्षा में बताया जाएगा। सद्वृत्त कहते हैं उसको। तो मैं समझता हूं जो भी प्रश्न अब शेष रह गए हो कृपया उसको लिखकर भेज दें। मैं यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ